हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये अ टिपिकल फैमिली का एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड में हीरो हीरोइन का पास्ट में जाके हाथ पकड़ता है एंड हीरो वहीं पे बहुत ही शॉक्ड फील करता है। फिर उसके बाद वो वापस आ जाता है अपने कमरे में एंड वो ऐसे सोचता है कि मैंने कैसे पास्ट में उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो पास्ट में गया था या फिर जब वो बचपन से पास्ट में जाता आ रहा है तो वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा पा रहा है, उसको टच नहीं कर पा रहा है एंड सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार इसने हीरोइन को टच कैसे कर लिया, वो इसी के बारे में सोचता है। फिर वो जाके देखता है अपने और सियोन और इन्हा की फ़ोटो को लेके एंड वो बोलते हैं कि अब मैं वापस अपने पुराने उसमें जाऊंगा जिसमें सियोन के साथ मैं बहुत खुश था। तो वो वापस जाने की कोशिश करता है बट वो नहीं जा पाता है। फिर से वो जाने की कोशिश करता है बट वो नहीं जा पाता है वहाँ पे वही पुराने हैप्पी मोमेंट्स में। एंड फिर वो सोचता है कि उसने और सियोन ने कितने अच्छे पल बिताए थे बीच के पास, एंड वो बीच के पास सोच के कि मेरे को उसी मोमेंट पे जाना है करके वो फिर से आइज़ क्लोज करता है एंड कोशिश करता है पास में जाने के लिए। एंड वो उस बीच पे चला जाता है एंड वो बहुत खुश होता है कि चलो वो पास के हैप्पी मोमेंट्स में वो आ सकता है एंड ये सच्ची में इसकी पावर काम कर रही है। बट यहाँ पे वो देखता है कि वो उस मोमेंट में आया जब कि वो डूब रहा था और हीरोइन उसको बचा रही थी। तो वो उस मोमेंट में आया है, बल्कि वो सियोन वाले मोमेंट पे नहीं आया। फिर वो सोचता है कि ये क्या, मैं अभी ये दोदा ही क्यों है, सिर्फ दोदा ही के ही मोमेंट्स में क्यों आ रहा हूँ। तो अभी सोचता है कि मैं उस हैप्पी मोमेंट पे जाना चाहता हूँ जो पास्ट में मेरे साथ हुआ है। तो वो उस मोमेंट पे आ जाता है पास्ट में, जब वहाँ पे हीरोइन उसकी बेटी को हेल्प करती है एंड हीरो वहाँ पे खड़े होके एक स्माइल पास करता है। तो फिर उसके बाद ये बोलता है कि मैं सच्ची में हंसा था क्या, मैं सच्ची में खुश हूँ इस टाइम पे। एंड फिर से वो वापस आ जाता है अपने कमरे में। तो वो ये सोचता है कि हर समय जब भी मैं पास्ट में जा रहा हूँ तो मैं ये दोदा ही क्यों है, मीन्स दोदा ही के अलावा मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो फिर ये जाता है दोदा ही के पास, उसके वो जहाँ पे काम करती है, जिस मसाज पार्लर में वो काम करती है, वो वहाँ पे जाता है एंड वो उससे बात करता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास भी ऐसे स्पेशल पावर्स हैं क्या, तुम कुछ तो हो तुम्हारे में। तो फिर वो दोदा ही समझती नहीं है एंड वो बोलती है कि क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि डेट पे चलना है, कितना वियर्ड क्वेश्चन है, मतलब कि कैसे तरीके से तुम पूछ रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम ज़रूर कुछ छुपा रही हो, तुम्हारे अंदर भी कुछ स्पेशल पावर्स होंगे, वरना अभी तक मैं किसी को भी नहीं टच कर पाता हूँ, बट तुम्हें क्यों कर पा रहा हूँ मैं टच। तो वही वो बहुत इरिटेटेड फील करता है इस रिगार्डिंग। एंड तभी दिखाते हैं कि हीरो की माँ मिसेस बॉक वो आती है एंड वो बोलती है कि मेरे पास है इसका जवाब। एंड वो फिर उसको ले जाती है अपने साथ एंड फिर वो बोलती है कि देखो तुम उससे प्यार करने लग गए हो इसलिए तुम्हें ऐसा सब कुछ फील हो रहा है। लेकिन वो हीरो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि तुम इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो उससे। तो फिर ये बोलती है कि मैं ऑब्सेस्ड इसलिए हूँ क्योंकि एक दोदा ही है जो कि हमारे फैमिली को बचा सकती है, जो भी हमारे फैमिली में जितनी शक्तियाँ जा रही हैं वो ही बचा सकती हैं। एंड साइमल्टेनियसली ऐसे दिखा रहे हैं कि वो हीरोइन से भी बात कर चुकी है, हीरोइन से भी बात की थी तो वो भी दिखा रहे हैं, एंड हीरो से भी जो भी बात की थी कर रही है वो भी हमें दिखा रहे हैं कि हीरो को वो बोल रही है कि वो हीरोइन से बात कर चुकी है कि वो इन्हा की केयर टेकर या फिर कह लो उसका देखभाल करने के लिए वो आएगी, क्योंकि इन्हा हमेशा ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती है एंड उसका देखभाल करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा पूरी ज़िंदगी तक तो ब्रेकफास्ट नहीं ऐसे छोड़ सकती एंड ऑल, यही सब के बारे में बात होता है। एंड वो बोलती है कि एक डेट फिक्स की है हीरोइन और हीरो का। तो हीरो वहीं पे दूर से हीरोइन को देखता है, मॉल के बाहर फाउंटेन के बाहर वो खड़ी रहती है फाउंटेन के पास। एंड हीरो तब क्या करता है, वो ऐसे ही देखता है एंड उसको देखता रहता है एंड उसको पास्ट के बारे में याद आता है कि जब सेयोन प्रेग्नेंट थी एंड वो पापा बन गया था तो वो बहुत खुश था उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे
एक पर्सन था जो कि फायर फाइटर, उसका ड्यूटी ख़त्म हो गया था, बट एज़ इतनी खुशी की बात थी हीरो के लिए, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा एंड तुम जाओ अपनी बीवी के पास। तो फिर वो खुश होके थैंक यू बोल देता है एंड वो चला जाता है हीरो अपनी बीवी के पास, इन्हा और सियोन के पास। एंड यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जैसे ही हीरो खुश है अपनी लाइफ में, एंड वहीं पे साइड में दिखा रहे हैं कि एक स्कूल में आग लग जाती है। तो वहाँ पे सारे फायर फाइटर्स पहुँचते हैं, वो सारे बच्चों को बाहर निकालते हैं। बट क्या होता है यहाँ पे कुछ निकालते समय, बच्चों को बाहर निकालते समय क्या होता है कि जो पर्सन बोला था हीरो को कि वो उसकी जगह लेगा, वो यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो वो वही बोलता है कि जिस दिन मैंने पेरेंट बना उस दिन बहुत लोगों ने अपने बच्चों को खोया एंड मैंने एक ऐसे आदमी को भी खोया जिसने जो कि मेरा साथ देता है एंड वो बहुत करीब था हीरो के। एंड हीरो को ये बात बहुत हर्ट हुई एंड वो उसके वजह से बहुत ब्रेकडाउन हो गया हीरो। फिर वो जाता है अंदर अकेले में एंड फिर वो कोशिश करता है पास्ट में जाने के लिए। तो उसका हैप्पी मोमेंट तो वही होता है कि वो पापा बन गया एंड वो उसी मोमेंट पे जाता है एंड वो देखता है खिड़की के बाहर कि अच्छा यहाँ पे आग लगी थी एंड वो उस पूरा कमरा को देखता है, वो टच करने का कोशिश करता है बट वो टच नहीं कर पाता। फिर उसके बाद वो क्या देखता है कि एक डोर है येलो कलर का जो कि मीन्स उसका कलर पॉप आउट हो रहा है और सब ब्लैक एंड वाइट है बट वो ही चमक रहा है। तो वो उसको टच करने का कोशिश करता है एंड फाइनली गेस व्हाट, वो उसको टच कर लेता है एंड टच कर पाता है एंड तभी पकड़ के उस गेट को खोल देता है। एंड फिर उसके बाद वो बाहर भाग के जाता है एंड उसी स्कूल में जिस स्कूल में आग लगी है उसी स्कूल में वो वहाँ पे जाता है एंड फिर उसके बाद वो वहाँ पे जाके देखता है कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। एंड फिर उसके बाद वो देखता है कि जिस पर्सन ने उसकी जगह ली थी वो कैसे मरता है कि बिल्डिंग सामने की टूट जाती है एंड बहुत ही गंदा सीन होता है वो सब। एंड फिर से वो वापस अपने कमरे में आ जाता है। तो वो अपनी सियोन के साथ, अपनी बीवी के साथ शेयर कर रहा है ये चीज़ें कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई चीज़ को टच कर सकता हूँ पास्ट में, बट इस बार हुआ था, इस बार वो गेट था। तो मतलब कि इसका मतलब है कि मैं वापस जाके कुछ ना कुछ तो बदल सकता हूँ, कुछ तो बात होगी कि मैं उसे बचा सकता हूँ। तो सियोन बोलती है कि तुम्हें अपनी बेटी की फ़िक्र नहीं है कि तुम्हारी बेटी उसी दिन पैदा हुई थी एंड ऑल, एंड तुम्हें इतना फ़िक्र नहीं है एंड तुम सिर्फ उसी बात को लेके बैठे हुए हो। बट हीरो वो बात सुनता नहीं है उसकी एंड उसे नज़रअंदाज कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया है कि हीरो बार बार वहाँ पे जा रहा है, उसी सीन में जा रहा है एंड बचाने की कोशिश कर रहा है बट ऐसा नहीं हो पाता है। हीरो हर बार जाता है एंड हर बार वो रह जाता है, वो नहीं बचा पाता उसको, उस फायर फाइटर को। एंड अब जो हीरो की बीवी होती है सियोन, वो भी थक जाती है बार बार। एंड अब क्या होता है ना कि हीरो नहीं चाहता है फिर भी अगर वो आंख बंद करता है तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एक पॉइंट पे दिखाए हैं कि हीरो चाय पी रहा है हीरोइन सियोन के साथ एंड फिर उसके बाद वहाँ पे इन्हा कमरे में आई है एंड वो देख रही है कि पापा किधर हैं, बट वो नहीं दिखते उसको। उसके पापा क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो अपने आप चला जाता है उसी सिचुएशन में, वहीं पे जहाँ पे ये इन्हा पैदा हुई थी। एंड फिर उसके बाद दिखाते हैं कि और एक कहीं पे आग लग गई है। प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि कहीं पे आग लग गई है एंड हीरो कैफेटेरिया में खाना खा रहा था एंड तभी हीरो को लेट रियलाइजेशन होता है एंड वो जाता है एंड जैसे ही वो ट्रक में बैठता है एंड वो गायब हो जाता है एंड देन उसको रियलाइजेशन होता है कि वो फिर से उसी मोमेंट पे चला गया एंड ये सब चीज़ उसके दिमाग से निकलती नहीं है। तो वो उसका सीनियर से बहुत डांट सुनता है एंड वो बोलता है, उसका सीनियर बोलता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं अब, या तो फिर तू अपना इलाज करवा ले, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, या तो फिर तुम कोई दूसरा काम ढूंढो, ये वाला काम छोड़ दो, ये वाला काम है नहीं तुम्हारे लिए। अब जब हीरो लास्ट बार जाता है उस मोमेंट पे और वो मोमेंट अब उसके लिए वो हैप्पी उतना नहीं रहता है, वो इतना डिप्रेस्ड होता है उस मोमेंट्स को लेके। एंड फिर अभी दिखाया गया है कि हीरो
सियोन एंड इन्हा जाते हैं बाहर अम्यूज़मेंट पार्क में। एंड सियोन बहुत ही डिप्रेस्ड फील होती है एंड बहुत ही टेंशन में होती है। एंड वो बोलती है कि अब अगर तुम यहाँ से गायब हो गए अपने आप, तो मैं और इन्हा तुझको छोड़ के चले जाएंगे। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, वो तुरंत अपने आप ही गायब हो जाता है। उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता है, वो अपने आप जैसे ही आंख बंद करता है वो उधर ही चला जाता है। ये सब अपने आप उसके साथ होता है। एंड इससे सियोन बहुत ही तंग आ चुकी थी इस से कि वो पास से निकल ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट अपना पूरा ख़राब कर रहा है। फिर जब वो नेक्स्ट आता है अब प्रेजेंट में, तो वो देखता है कार एक्सीडेंट हो चुका है। एंड वो बहुत ही ड्रेडफुल सीन होता है उसके लिए। एंड वही सब वो सुनता है, सोचता है हीरो। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है बिना हीरोइन से मिले। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया गया है कि हीरोइन अपने कमरे में है एंड फ्रेशन अप होके बाहर आई है। एंड हीरोइन, उसका परिवार वही सब बात कर रहे हैं कि हीरो को कुछ याद नहीं रहता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा बट अभी वो जैसे ही हाथ पकड़ा तो वो बोल रहा है कि नहीं उसने हाथ नहीं पकड़ा। एंड मिस बॉक का ड्रीम भी मेरे को लग रहा है कि सीरियस है वो। बट हीरोइन की जो माँ होती है वो बोलती है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही बातें हैं, तो जैसे भी हो सारे पैसे लेके आना। फिर उसके बाद हीरोइन अपने हीरो के घर में चली जाती है। एंड वो हीरो बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रही है, तो फिर वो बोलता है कि जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है, एक स्टेप बढ़ाया है, तो मैं ज़रूर तुम्हारा हेल्प करूँगी। तो फिर हीरो बोलता है क्या हुआ, ये सब क्या है। तो फिर मिसेस बॉक तभी आ जाती है एंड बोलती है वेलकम, तुम वाओ ये फ्लावर्स कितने अच्छे हैं। तो फिर वो हीरोइन बोलती है कि नहीं ये फ्लावर्स आपके लिए नहीं है, कल मेरे को हीरो ने दिए थे ये फ्लावर्स। तो फिर उसके बाद हीरो शॉक हो जाता है और वो बोलता है मैंने कब तुझे फ्लावर्स दिए, मैंने नहीं दिए फ्लावर्स। एंड तभी वो उसको वहाँ से ले जाता है बाहर। एंड ये सब इन्हा देख रही है और इन्हा बोलती है अपने मन ही मन कि मैंने उसे बोला था वहाँ से जाने के लिए, भाग जाने के लिए यहाँ से, बट वो भागी नहीं। फिर हीरो बोल रहे हैं कि मैंने कब तुम्हें ये फ्लावर्स दिए। फिर उसके बाद ये बोलती है कि हाँ कल ही तो तुम मुझसे फाउंटेन के पास मिलने आए थे एंड तभी तुम ये फ्लावर्स लेके आए थे एंड इवन हम बहुत क्लोज़ हैं। तो हीरो बोलता है कि हम कैसे क्लोज़ हुए, क्या क्लोजनेस की। तो फिर हीरोइन बोलती है कि हमने हग भी किया था, तुम सब भूल गए क्या, तुमको कुछ भी याद नहीं है। तो फिर हीरो बोलता है कि मैंने कभी तुम्हें पकड़ा, कभी हग नहीं किया तुम्हारे साथ, कभी मैंने तुम्हें ये फ्लावर्स नहीं दिए। तो फिर हीरोइन बोलती है तुम हमेशा मुझे झूठा क्यों साबित करते हो, तुमने ये सब किया है करके। फिर उसके बाद हीरो अपने कमरे में जाके ये बोलते हैं कि ये सब कैसे हो गया, मेरे को कुछ याद क्यों नहीं है। एंड तभी हीरोइन एंड मिसेस बॉक बात करते हैं एंड ब्रेकफास्ट करते हैं। मिस्टर बॉक ब्रेकफास्ट लेके आता है एंड तभी ये लोग जब बात कर रहे होते हैं तो इन्हा को ये बोलती है हीरोइन की इधर आके ब्रेकफास्ट कर लो, बट वो सुनती नहीं है। तभी मिसेस बॉक भी बोलती है कि तुम क्यों हमेशा ऐसे ही पानी पी के जाती हो, इधर आके ब्रेकफास्ट कर लो। फिर उसके बाद मिस्टर बॉक बोलता है कि उसने कानों में लगा रखा है इसलिए वो सुन नहीं रही है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सुन रही होती है, उसने कानों में नहीं लगाया हुआ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये फ़ोन देखते हुए चली जाती है अपने स्कूल एंड ये बोलती है कि इनविजिबल होना बहुत अच्छी बात है, कोई भी देखता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, एंड किसी का भी चुपके से मैं फ़ोटो ले सकती हूँ जो मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। तभी एक लड़की इसकी क्लासमेट आखिर इससे पूछती है कि मैंने तुम्हें देखा था कल डांस हम लोग जब कर रहे थे तो तुम देख रही थी, क्या तुमने उसमें अप्लाई किया है, क्या तुम डांस कर सकती हो, तो चलो आज तुम डांस क्लब में आ जाना प्रैक्टिस करने के लिए, बट तुमने इतने थिक ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं, दिखाओ मुझे। तो फिर वो बोलती है कि मेरे ग्लासेस को टच मत करो, मुझे टच मत करो, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी क्या होता है कि दिखाते हैं कि तभी एक फ़ैशन शो दिखाते हैं जहाँ पे सब कोई रेडी हो रहे हैं एंड और कौन रेडी हो रहा है यहाँ पे हीरो की बहन या फिर मिसेस बॉक की हम बेटी भी बोल सकते हैं, वो मॉडलिंग कर रही है। तो यहाँ इस सीन में हमें ये बताया गया है कि जो मिसेस बॉक की जो बेटी है वो मॉडल रह चुकी है, बट बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिजीज़ एंड बिकॉज ऑफ हर वेट गेन वो
यहाँ पे मॉडलिंग नहीं कर पा रही है एंड उड़ भी नहीं पा रही है। यहाँ पे भी दिखाया है कि वो उड़ रही है, पूरा हर जगह वो आराम से उड़ पा रही है। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि बीच में उसका हाथ मोटा हो जाता है, पैर मोटे हो जाते हैं, उसका फेस मोटा हो जाता है, तो ये सब हमें दिखाते हैं और वो फिर नीचे गिर जाती है। तो ये हमें दिखा रहे हैं कि वो सपना ले रही थी ये सब चीज़। एंड फिर उसके बाद वो जैसे ही बेल सुनती है वो बाहर जाती है एंड वो देखती है कि कोई लेने के लिए आया है उसका घर। तो फिर वो सोचती है कि मेरी मम्मी ने, हम इतने गरीब हो गए हैं कि मेरी मम्मी ने इसको रेंट पे देने के लिए सोचा है। फिर उसके बाद ये आती है मिसेस बॉक से मिलने एंड देखती है कि दोदा ही यहीं पे है। और फिर वो बोलती है कि मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, कोई भी बाहर वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद वो बात करती है अपनी मम्मी से कि आपने मेरे रूम को, मेरे घर को ऑक्शन में लगा दिया है, हम क्या इतने गरीब हो चुके हैं। तो फिर ये बोलती है कि ये अवॉइड करने का कोशिश करती है। ये बोलती है कि मैं सोने जा रही हूँ एंड ऑल। एंड वहीं पे हीरोइन क्या ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। एंड तभी हीरोइन क्या करती है, बाहर कोने में जाके ये सब अपनी माँ को भेज रही है कि उसने रिकॉर्डिंग की है एंड शायद से सच्ची में ये लोग गरीब होने वाले हैं एंड इनके पास सुपर पावर्स हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कोई सुपर पावर वगैरह कुछ नहीं है, उनके गरीब होने से पहले हमें उन्हें लूटना है। एंड तभी वो अंदर आती है एंड मिस्टर बॉक्स से बात कर रही होती है, बोलती है कि डिनर रेडी है। तो वो बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ एंड वो सबको बुलाती है कि डिनर रेडी है। बट यहाँ पे हीरो बोलता है कि कोई भी फूड में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई ऐसा हैप्पी फैमिली की तरह यहाँ पे खाता नहीं है डाइनिंग टेबल पे बैठ के। एंड तभी उसके बाद बहुत टाइम बाद क्या होता है, इन्हा आती है एंड वो बोलती है कि वो खा रही होती है नूडल्स। एंड फिर उसने अपना चश्मा निकाला हुआ होता है। एंड फिर उसके बाद हीरोइन बोलती है कि वाओ तुम्हारे फेस कितना अच्छा है, तुम्हारा आइज़ कितनी अच्छी है, तुम्हारे आईब्रोज़ को मैं ठीक कर देती हूँ। तो फिर वो उसके आईब्रोज़ ठीक करती है। तो वो बोलती है वाओ तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हारी आइज़ बहुत अच्छी हैं, इसको क्यों हमेशा कवर करके रखती हो। एंड जैसे ही वो देखती है कि इन्हा के आइज़ में वो उसे देखती है, तो तभी क्या होता है, इन्हा को पता चल जाता है कि वो क्या सोच रही है। तो इन्हा के पास यहाँ पे हमें दिखाते हैं एक पावर है, उसके आइज़ में भी एक ग्लेज कर रहा है, उसके पास एक पावर है कि वो ना सामने वाले का मन पढ़ पाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये सुपर पावर है बट ये पावर किसी को भी नहीं पता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे इन्हा जब स्कूल जाती है तो ये उसकी क्लासमेट पूछती है कि तुमने मेकअप पहन रखा है क्या। हाँ ज़रूर, तुमने मेकअप पहन रखा होगा। लेकिन फिर उसके बाद बोलती है कि नहीं तुमने मेकअप नहीं, तुमने अपना आईब्रोज करा रखे हैं, तुम ये चश्मा क्यों पहनती हो। चश्मा वो हटाने के लिए बोलती है एंड तभी वो गिर जाता है उसका चश्मा। एंड तभी ये जो दूसरा क्लासमेट होता है वो उसका चश्मा लेके आता है एंड वो फिर उसे देता है। एंड तभी जब वो उसकी आँखों में आँखें डालता है तो इन्हा को पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है। एंड वो सोच रहा होता है कि ये कितनी सुंदर है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाए हैं कि जो मिसेस बॉक की जो बेटी है वो अपना वेट चेक कर रही है एंड वो यही बोल रही है कि ये सरप्राइज़ नहीं है, ये क्यों मतलब कि कम नहीं हो रही है। एंड तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल पे अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि चलो हम डिनर पे जाते हैं, बट नहीं, उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो थोड़ा सर्जरी में बिज़ी है। तो वो अपने दूसरे फ्रेंड्स को बोलती है एंड वो वहाँ पे डिनर पे जाती है। एंड फिर उसके बाद उसको लगता है ऐसा कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है, उसकी आवाज़ वो सुनती है एंड वही होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरे लड़की के साथ देखती है एंड वो उसका फिर पीछा करती है रूम तक, होटल रूम तक। एंड फिर वो उन दोनों को देखती है किस करते वक्त बाहर एंड वो बहुत ही गुस्से में और वहाँ से चली जाती है। बट फिर उसके बाद वो क्या होता है कि वो पूरा रात वही सब चीज़ सोचती रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ पैक करके। एंड वो अपने बॉयफ्रेंड को भी बोलती है चले जाने के लिए।
एंड बॉयफ्रेंड भी उसका बॉयफ्रेंड भी उसको बोलता है कि तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम पहले बहुत ही पतली थी एंड तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा था, तुम्हारे सिर्फ ये मोटापे की वजह से ही हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, खुद के लिए भी सोचना चाहिए ताकि तुम्हारा करियर भी फिर से शुरू हो सके। तुम्हें खुद के लिए और अपने वेट के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। फिर से नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि हीरोइन सबको बुला रही है कि डिनर रेडी है एंड हीरोइन कोई आता नहीं है डिनर करने के लिए। एंड तभी हमें दिखाते हैं कि उसके पास जो टिश्यू रोल पड़ा हुआ होता है उसमें आग लग जाती है एंड हीरोइन बहुत ही डर जाती है, वो बंद नहीं कर पाती उसे। एंड तभी क्या होता है, हीरो आ जाता है, हीरो बंद कर देता है एंड हीरो बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, वो क्यों पकड़ी हो, तुम्हें क्या फायर से डर लगता है, तुम्हें क्या फोबिया है फायर से, तुम क्यों ये इतना एफर्ट कर रही हो, मैंने जब तुम्हें बोला कि हम लोग हैप्पी फैमिली नहीं है, हम लोग एक साथ बैठ के नहीं खाते हैं, तो तुम क्यों इतना सब कुछ कर रही हो। तो फिर ये वही अपना इमोशनल कार्ड करती है कि मेरे को लगा कि शायद से हम लोग एक हैप्पी फैमिली बन सकते हैं। मेरे को तो पता ही नहीं कि कैसे एक फैमिली बैठ के मील खाती है एंड ऑल। एंड हीरो को थोड़ा सा तरस आता है, थोड़ा सा वो सोचता है कि बेचारी इतना सब कुछ हमारे लिए करती है। एंड तभी हीरो क्या करता है, वहाँ पे बैठ जाता है टेबल पे एंड फिर उसके बाद ये सोचती है कि क्या मैं स्ट्यू फिर से बनाऊँ, तो फिर हीरो मना कर देता है। एंड तभी इन्हा आती है एंड हिना बोलती है एंड ये बोलती है कि सॉरी इन्हा, स्ट्यू नहीं है, मैं क्या फिर से बनाऊँ। तो फिर इन्हा बोलती है हाँ मैंने ही तुम्हें बोला था स्ट्यू बनाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ऐसे भी ठीक लगेगा। एंड तभी ये लोग सब खाने लग जाते हैं, अपना डिनर करने लग जाते हैं। फिर दिखाते हैं हीरोइन अपना डिशेस कर रही है एंड ये बोलती है कि थैंक यू, तुमने ये मुझे फ्लावर्स दिए, बट ये फ्लावर्स बहुत ही जल्दी मुरझा रहे हैं, इसलिए कम मुरझाए हुए फ्लावर्स देने चाहिए ताकि वो अच्छे से ब्लूम कर पाएँ एंड कुछ दिनों तक रहें। तो फिर ये बोलता है कि मैंने तुम्हें फ्लावर्स नहीं दिए हैं। तो फिर ये बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम शर्मिंदा हो एंड ऑल, बट ये बात उसकी समझती नहीं है कि उसने ये फ्लावर्स नहीं दिए थे। एंड तभी वो बाहर निकलता है एक वॉक के लिए एंड देखता है कि एक ट्रक ऑफ फ्लावर्स होता है एंड वो वहाँ पे वो बेच रहा होता है अपने फ्लावर्स। एंड वो वही फ्लावर्स देखता है जो फ्लावर्स हीरोइन के हाथ में थे, जिन फ्लावर्स के बारे में हीरोइन बात कर रही थी। तो फिर वो उसको देख के वही सोच रहा होता है एंड जो शॉपकीपर है वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतना भी अफोर्डेबल नहीं है, तुम इतने सस्ते फ्लावर्स भी नहीं दे सकते। एंड तभी क्या हो जाता है कि हीरो आंख बंद करता है एंड वो उसी मोमेंट पे चला जाता है जहाँ पे हीरोइन फाउंटेन के पास उसका वेट कर रही थी। तो वो हीरोइन का पीछा कर रहा होता है एंड हीरोइन जा रही होती है वहाँ से, ये सोच के कि हीरो नहीं आएगा उससे मिलने। एंड वो हीरोइन का पीछा कर रहा होता है एंड हीरोइन को लगता है कि शायद से वो पीछे कोई है उसका पीछा कर रहा है। एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो हीरो को देखती है एंड वो स्माइल करती है एंड वो बोलती है कि फाइनली तुम आ गए मिलने मुझसे। एंड वो बोलती है कि वाह ये फ्लावर्स मेरे लिए हैं। एंड तभी क्या होता है कि हीरो बोलता है कि नहीं तू हग नहीं करेगा उसे, तू हग नहीं करेगा उसे। तो फिर उसके बाद बट क्या हो जाता है कि पीछे से एक बाइक आ रही होती है एंड वो उसको उससे बचाने के लिए, उस बाइक उससे टक्कर ना खा जाए वो बचाने के लिए वो उसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे हीरोइन को गलतफहमी होती है और वो सोचती है कि वो हग कर रहा है उसे। नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाते हैं कि मिसेस बॉक अपने फ़ोन में देख रही है स्टॉक्स बहुत ही गिर गए हैं, उसको नींद की सख्त ज़रूरत है ताकि वो देख पाए कहीं से पैसे आ पाए। तो वो सोच रही होती है, वो पूछती है हीरोइन से कि मिस्टर बॉक कहाँ है। तो वो बोलती है कि वो थोड़ा बाहर गए हैं कुछ मिनट के लिए। एंड तभी हमें दिखाते हैं कि मिस्टर बॉक क्लब में है किसी एक लड़की के साथ एंड उसका रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। एंड तभी फिर से हीरोइन क्या करती है, हीरोइन एक कप ऑफ टी बनाती है मिसेस बॉक के लिए। एंड तभी वो देखती है कि मिसेस बॉक की बेटी वहाँ पे घर में आ जाती है एंड वो और हीरोइन बात करने लग जाते हैं। वो बोलती है हीरोइन को कि तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से शिफ्ट हुई हूँ। एंड वो बोलती है कि क्या तुम भी चाय लोगी। तो फिर
मिसेस बॉक की लड़की बोलती है कि हाँ मैं भी लूँगी, एंड वो बोलती है कि मेरे लिए फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही वाली कप की ले लूँगी। तो वो तुरंत आती है हीरोइन एंड बोलती है कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर ये बोलती है कि क्यों, इसके अंदर कुछ डाला है क्या? तो फिर हीरोइन तभी पी लेती है पूरे कप को, एंड फिर उसके बाद वो दूसरा कप ऑफ टी बनाती है ये मिसेस बॉक की बेटी के लिए। एंड फिर उसके बाद मिसेस बॉक की बेटी बहुत ही सस्पिशियस होती है हीरोइन को लेके। उसको समझ नहीं आता है कि ये कुछ तो इसका कुछ फ़ायदा के लिए ये यहाँ पे आई है, ये ऐसे ही नहीं आई है इधर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं कि हीरोइन को थोड़े से चक्कर आ रहे होते हैं एंड उसको नींद आ रही होती है, क्योंकि उसने कुछ एक मेडिसिन मिलाई थी जिससे नींद आती है। एंड तभी वो क्या करती है, मिसेस बॉक की बेटी के पीछा करती है एंड वो देखती है, रिकॉर्ड कर रही होती है फ़ोन में। एंड तभी वो देखती है कि वो मिसेस बॉक की जो बेटी है वो उड़ने लग गई, थोड़ा सा वो उड़ जाती है एंड वो बहुत ही शॉक हो जाती है। कुछ तो उसको नींद आ रही होती है और कुछ वो ये देख के बहुत ही शॉक्ड फील करती है कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर ये सोचती है कि ये पागल है, ये फैमिली पूरी पागल है, ये सच्ची में सुपर पावर्स हैं इनमें या कुछ। तो फिर ये भाग के सीढ़ियों के ऊपर जा रही होती है एंड तभी वहाँ पे वो बोलती है कि ये हाउस बहुत हॉन्टेड है, वो बहुत ही डर जाती है। एंड तभी वो वहाँ पे ऊपर जाती है एंड गिरने के पोजीशन में होती है, बट हीरो उसे पकड़ लेता है। बट वो देखती है उसके सामने एक मिरर होता है एंड मिरर में वो देखती है कि हीरो गायब है, सिर्फ हीरोइन की ही पोस्चर दिख रहा है। एंड वो उससे भी बहुत डर जाती है एंड वो डर के चिल्लाने लग जाती है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड और एपिसोड्स के लिए प्लीज़ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियोज़। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।